नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 5 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, कल यूपीएससी प्रीलिम्स हुई थी। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड एज यूजुअल बहुत ही अच्छे थे। यूपीएससी ने और एक बार प्रूव कर लिया दे आर द बेस्ट। मैं तो बोलूँगा क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट था। जो साइंस से रिलेटेड था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, बॉटनी से रिलेटेड था, वो सबकी स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे थे, डिफिकल्टी था। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, बेसिकली पॉलिटी, और सब मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो। जिसने अच्छी पढ़ाई की वो सब आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पर दोस्तों, मैं तो बोलूँगा क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड ऐसे ही होना चाहिए। जो बंदे साल भर मेहनत करते हैं, एक एक मॉक टेस्ट देते रहते हैं, एक एक क्वेश्चंस की इतनी अच्छी एनालिसिस करते रहते हैं, वो सब के लिए ऐसे क्वेश्चंस होना ही चाहिए। क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस के आंसर करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो बहुत ही वैल्यूबल है कि नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूं, और एक बार ये भी प्रूव हो गया कि करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स में जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है, वो सब हमें फॉलो करना ही करना है। बाकी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोलता रहता हूं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जितने भी नेशनल पार्क्स है, देखो वो सब के बारे में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ, आपको ठीक तरह से पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो है ही। अब मैं आपको और एक बार ये कह रहा हूं, हर्षित सर द्वारा प्रोवाइड करने वाला जो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है, उसको आप कभी मिस मत कीजिए। क्योंकि हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में वो लोग जो भी आर्टिकल्स आते रहते हैं ना, जो रिलेवेंट है करंट अफेयर्स की, वो हमेशा कवर करते हैं। तो उसमें से आपको 50% तो यूपीएससी में कनेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस में। और जो डेली करंट अफेयर्स की क्यूज हम कर रहे हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टॉपिक्स, हर दिन 5-5 करके मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर करूंगा। पर मैंने और एक बार बोला है कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट्स को मत देखिए, इसके बाद भी थोड़ा सा सर्च कीजिए, ब्राउज कीजिए। आजकल सबके पास इंटरनेट है, और नोट्स बनाइए उसके बारे में। क्योंकि यूपीएससी है, वो किस तरह क्वेश्चंस पूछेगा हमें मालूम नहीं है। कोरोना वैक्सीन के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, ये तो जरूर था, पर भाई मैंने सोचा ही नहीं इस तरह की क्वेश्चन आएगा। आपको पता ही होगा, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखे हो तो कोरोना वैक्सीन के बारे में एक क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ कोई भी टॉपिक मिस होने का चांस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है दोस्तों? Asia for Animals Coalition is an intergovernmental organization that have a shared focus on improving the welfare of animals in Asia. दोस्तों, it is not an intergovernmental organization, right? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एनजीओ है। देखते हैं, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स वॉज सेलिब्रेटेड। दोस्तों, एक वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स है। फार्म्ड एनिमल्स मतलब जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो फार्म में पाए जाते हैं, फार्म में उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। क्या किसके लिए यूज करते हैं फार्म्ड एनिमल्स को? इनके मीट के लिए, अगर मुर्गी है तो अंडे के लिए, है कि नहीं, और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसे सब के लिए फार्म्ड एनिमल्स को रखते हैं। अब देखो, फार्म्ड एनिमल्स के लिए भी एक डे है। कब है? अक्टूबर 2, 2020, जो हमारे महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी है। महात्मा गांधी जी भी एक एनिमल लवर थे, इसलिए यह दिन रखा गया। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? एक फार्म एनिमल्स राइट्स मूवमेंट है, जो 1983 से चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, फार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट, फार्म शॉर्ट फॉर्म फार्म है, राइट। अब रिसेंटली न्यूज से आया था, इंटरनेशनल एनिमल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन अलोंग विद एशिया फॉर एनिमल कोalition इस डे को मनाया गया। ठीक है, अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रिंग द फोकस ऑन द नीड टू ट्रीट फार्म एनिमल्स एज सेंटिएंट बीइंग्स। रिसेंटली बहुत रिपोर्ट्स आया था, फार्म एनिमल्स के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनको भी एज सेंटिएंट बीइंग्स ट्रीट करो। सेंटिएंट बीइंग्स मतलब लिविंग बीइंग्स, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर लाइफ है, उनको भी पेन लगता है। ठीक है, तो इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो व्यवहार हो रहा है, वो सब सही तरह करो, राइट। ये सब के लिए ये डे मनाया जाता है। एशिया फॉर एनिमल्स कोalition is composed of 23 well-known and respected animal welfare organizations that have a shared focus on improving the welfare of animals in Asia. देखो, एशिया फॉर एनिमल्स एक कोalition है। एशिया के अंदर 23 रेस्पेक्टेड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में रख के एक कोalition बनाया गया है, राइट। अब वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स तो आपने बता दिया आपको मैंने।
अब बैटरी केजेस के बारे में, जो हमारे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था, बैटरी केजेस आर ए हाउसिंग सिस्टम यूज फॉर वेरियस एनिमल प्रोडक्शन मेथड्स बट प्राइमरली फॉर एग लेइंग हेन्स। बिल्कुल सही है दोस्तों, बैटरी केजेस सुनते ही थोड़ा सा डाउट हो सकता है। वैसे बैटरी केजेस कुछ नहीं है, ये जो फोटो में दिख रहा है यही है बैटरी केजेस, जिसमें ऐसे मुर्गी को रखता है और पालते हैं। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बैलिस्टिक मिसाइल्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बैलिस्टिक मिसाइल्स का बेसिक्स क्या है, तब आप ये तीनों स्टेटमेंट को और अच्छी तरह एनालाइज कर पाओगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स, देखो दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो हम इधर खड़े हैं, ठीक है, और हमें एक बॉल, हमारे पास एक बॉल है, वो बॉल को हमें इधर फेंकना है, ठीक है। तो हम क्या करेगा, इधर से एक एंगल में एक फोर्स लगा के इधर ऐसे फेंकेंगे और ये बॉल क्या करेगा, इस तरह जाके एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके इधर आके गिरेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल। अब हमें अगर बॉल इधर फेंकना है तो हम क्या करेंगे, इधर से ही फेंकना है हमें, इधर से थोड़ा और फोर्स लगा के, थोड़ा और एंगल लगा के इस तरह फेंकेगा, है कि नहीं। तो वो जाके ऐसे जाके इधर गिरेगा। यही प्रिंसिपल है दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी। बैलिस्टिक मिसाइल भी बॉल की तरह है। बॉल हम हाथ से फेंकते हैं, हाथ से हम एक फोर्स लगाते हैं, वैसे बैलिस्टिक मिसाइल इज टारगेटेड एज ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सिंगल लॉन्च फोर्स। सिंगल लॉन्च फोर्स मतलब ओनली लॉन्चिंग के लिए एक फोर्स की जरूरत है, बाकी ग्रेविटी कम कर देते हैं। देखो, इट इज लॉन्च डायरेक्टली इनटू द हाई लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. It travels well outside the atmosphere and then the warhead detaches and falls back to the earth. It follows the path of a ball thrown upwards which falls down. देखो इधर से लॉन्च कर दिया, फिर मतलब इतनी फोर्स से, इतनी एंगल से इसको लॉन्च कर देते हैं, फिर ऊपर जाने के बाद, एर्थ एटमॉस्फेयर में जाने के बाद इसकी वारहेड जो है वो डिटैच होके फिर टारगेट में गिरते हैं। राइट। Ballistic missiles that fly above the atmosphere have a much longer range than would be possible for cruise missiles. जो क्रूज मिसाइल्स क्या है दोस्तों, क्रूज मिसाइल्स भी एक तरह का मिसाइल्स है। उसमें क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, मतलब इधर से इधर तक जाने के लिए पूरी प्रोपल्शन चाहिए, मतलब इसकी ऑल द वे इसकी प्रोपल्शन की जरूरत है, इसके अंदर इंजन रहता है, ठीक है, ये उसको पूरे गेट करते हैं। पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के पास क्या है, ऐसे इतनी गाइडेंस नहीं रहता है, बस एक बार छोड़ दिया फिर पूरा ग्रेविटी काम कर देता है। पर क्रूज मिसाइल्स क्या है, उसमें क्रूजिंग होता है, मतलब इसके अंदर इंजन रहते हैं, उसके अंदर प्रोपेलर्स रहता है, पूरा इसको क्रूज करके इधर तक ले जाता है। राइट। पर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी स्पीड क्रूज मिसाइल से बहुत आगे है। राइट। Ballistic missiles can travel extremely quickly along their flight path, and ICBM मतलब intercontinental ballistic missiles can strike a target within 10,000 किलोमीटर range within 30 to 35 minutes, है कि नहीं। तो 35 मिनट्स के अंदर 10,000 किलोमीटर रेंज तक पहुंच सकता है। तो आप एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज आप समझ गए होंगे, ठीक है। With terminal speeds of over 5,000 मीटर पर सेकेंड, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर मच हार्डर टू इंटरसेप्ट। देखो दोस्तों, क्रूज मिसाइल्स इंटरसेप्ट करना आसान है, इतनी आसान नहीं है, फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेबिलिटी है, इसकी वजह से इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि 30-35 मिनट्स में ये पहुंच जाता है 10,000 किलोमीटर तक। तो आप सोच सकते हो, है कि नहीं। अब हम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी टू रीच इट्स टारगेट। बिल्कुल सही है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर मच हार्डर टू इंटरसेप्ट देन क्रूज मिसाइल्स ड्यू टू द मच शॉर्टर टाइम अवेलेबल। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा, दे आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर लोअर लेवल फ्लाइट विच इज स्टेइंग रिलेटिवली क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ टू अवॉइड डिटेक्शन फ्रॉम एंटी मिसाइल सिस्टम। देखो दोस्तों, एंटी मिसाइल सिस्टम्स रहता है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। अब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये क्रूज मिसाइल्स के लिए सही है। आपने कभी हॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा, मिसाइल्स जो है ज्यादा ऊपर से नहीं चलते, एकदम सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं और ये ऐसे क्रूज करते हैं। किस लिए? एंटी मिसाइल सिस्टम्स की जो रडार है वो सबसे बचने के लिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को अगर लॉन्च होना है तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, अर्थ एटमॉस्फेयर में जाके फिर जाके टारगेट अचीव कर सकता है। राइट दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi inaugurated the Atal Tunnel, which is the world's longest high-altitude tunnel at Rohtang. In which Himalayan range is it located? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, पीर पांजल रेंज। दोस्तों, बहुत
इसी क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट भी है, राइट। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में था रोहतांग पास, तो हमें पता ही है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमालयन रेंजेस जितने भी है ये हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूपीएससी प्रीलिम्स में हिमालयन रेंजेस या हिमालयन प्लेसेस या ग्लेशियर्स या इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। अब देखो दोस्तों, कल की एग्जांपल ले लो। कल की यूपीएससी प्रीलिम्स में सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन कहां है ये पूछा था, राइट। तो हिमालयन रेंजेस जितने भी है, जितने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहे वो मिलिट्री हो, सिविलियन पॉइंट हो, कोई भी हो, जितनी इंपॉर्टेंट पासेस है, इस सब के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। अब टनल के बारे में, ये देखो ये है टनल, तो ये आता है पीर पंजल के ईस्टर्न साइड में, राइट दोस्तों। द टनल इज लोकेटेड इन द पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयास अंडर द रोहतांग पास। टनल इंक्लूड्स एन इमरजेंसी एस्केप टनल विद इमरजेंसी एग्जिट एट एवरी 500 मीटर्स। टनल है दोस्तों, तो अगर कुछ हो गया तो निकलने के लिए हर 500 मीटर में एक एस्केप टनल भी है, आप हाईवे में निकल सकते हो। इट हैज इंस्टॉल्ड टेलीफोन्स एट एवरी 150 मीटर्स, फायर हाइड्रेंट एट एवरी 60 मीटर्स, ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम में, मतलब सीसीटीवी कैमरास लगाए हर 250 मीटर में, ठीक है। इवैक्यूएशन लाइटिंग है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, मतलब डिस्प्ले में दिखाते रहेगा एयर क्वालिटी कितनी सही है नहीं, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी है। तो दोस्तों अटल टनल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, जानकारी रखिए, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली पीएम मोदी रिलीज्ड मार्गदर्शिका विच आर ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर विच गवर्नमेंट मिशन। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, जल जीवन मिशन। दोस्तों न्यूज से आया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीच्ड आउट टू ऑल सरपंच एंड ग्राम प्रधान्स ऑफ द कंट्री फॉर मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन, राइट। तो जल जीवन मिशन को और अच्छी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए मोदी जी ने सारे सरपंच को, सारे ग्राम प्रधान को बोला है, क्योंकि ये रूट लेवल में होना है सबका, इसलिए इनकी जो पार्ट है सरपंच का, ग्राम प्रधान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Prime Minister who released Margdarshika for Gram Panchayat and Pani Samitis for implementation of Jal Jeevan Mission on September 29 also spoke about launching of 100 days campaign on October 2 to ensure piped safe water in schools and Anganwadi centers across the country। देखो इसके साथ साथ एक 100 डेज कैंपेन भी लॉन्च किया मोदी जी ने। क्या है? पाइप्ड सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा सारे स्कूल्स में और आंगनबाड़ी सेंटर्स में, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर ये काम होगा। The release said he appealed to the states to make best use of this campaign to ensure provision of portable piped water supply। Portable मतलब drinkable, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है, अपील किया स्टेट्स को, इस कैंपेन का सही तरह उपयोग कीजिए। अब इसमें लिखा है पानी समिति। पानी समिति क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी समिति इसे स्टैट्यूटरी कमिटी अंडर द नोडल हेड ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत के अंडर में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। The committee takes care of the community participation, ownership and contribution with respect to water supply system। Basically water supply systems के related है, right? जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन के बारे में दो शब्द। The mission is aimed at providing tap connections to every household by 2024। ठीक है, tapped water connections होगा हर घर में 2024 तक। It was launched in the backdrop that 81.67% of the households in India do not receive tap water supply। एक static information है। 81.67% ऑफ हाउस इन इंडिया के पास टैप वाटर सप्लाई नहीं है, इसलिए ये मिशन लाया गया। सो स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ग्राम पंचायत लेवल्स, राइट दोस्तों। इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पानी समिति भी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सफर समटाइम्स सीन इन न्यूज। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज Option D, a national initiative introduced by the Ministry of Earth Sciences to measure the air quality of a metropolitan city। देखते हैं दोस्तों, सफर का फुल फॉर्म यह है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। बेसिकली एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें एक एलईडी लगाते हैं ऐसे, ठीक है, एक एलईडी डिस्प्ले है। इसमें देखो आप देख सकते हो मॉडरेट, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट। देखो मथुरा रोड में, बुरारी में, गुरुग्राम में, तो एक एक सिटीज में ये लगाते हैं और बताते हैं कि उधर की एयर क्वालिटी कितनी सही है नहीं है, राइट। ये सिस्टम बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने। ऑपरेट कौन करता है? इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा IMD है,
ठीक है। It has a giant true color LED display that gives out real time air quality index on a 24/7 basis with color coding। तो एक एक कलर कोडिंग है, ग्रीन है तो सही है, येलो है तो थोड़ा मॉडरेट है, रेड है तो डेंजरस है, ठीक है। इस हिसाब से हमें पता चलेगा, नॉर्मल पब्लिक को ये पता चलेगा वो स्क्रीन देखे कि उधर की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, राइट दोस्तों। Ultimate objective of the project is to increase awareness among the general public regarding the air quality in their city so that appropriate mitigation measures and systematic action can be taken up। देखो, हमें जिस सिटी में हम रहते हैं उधर की एयर क्वालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से हम अपने आप का केयर ले सकता है, मास्क लगा के। अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो हमें पता चलेगा ना, ये स्क्रीन में देखे आज की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा केयर लेना चाहिए, ठीक है। ये अवेयरनेस लाना इसकी ऑब्जेक्टिव है। इट ऑर्गेनाइजेस awareness drive by educating the public, right? It also helps the policy makers to develop mitigation strategies keeping in mind the nation's economic development। देखो, हमारे जो लॉ मेकर्स है ये सब दे के उनको भी पता चलेगा ना कि क्वालिटी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, तो इसके हिसाब से जो भी स्कीम्स है, जो भी प्लान्स है वो इंप्लीमेंट करा सकता है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था, टू प्रोड्यूस एंटी वेनम द साइंटिस्ट इंजेक्ट द एनिमल्स विद अ टाइनी हार्मलेस डोज ऑफ वेनम। तो बेसिकली यही पूछा गया था, एंटी वेनम बनाने के लिए कौन से एनिमल के अंदर वेनम को इंजेक्ट करते हैं और इसकी ब्लड लेके फिर एंटी वेनम सेग्रीगेट करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, हॉर्स। सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज करेक्ट। 4 में से कौन सा सही आपको बताना है। बेसिकली ये स्नेक्स के बारे में है। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। आप लोगों की वैल्यूबल व्यूज कमेंट सब कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड कर देंगे। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है हर्षित द्विवेदी वीडियोस, राइट दोस्तों। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।